नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुच्ची स्मृति देखा संपूर्ण खबर। पिपिली उपनिर्वाचन लगी प्रस्तुति संपर्क में आज प्रेस मीट कर सूचना देते राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार लोहानी। से कहते पुरी जिले में लगी आदर्शन आचरण विधि। गोटे बूथ रे अति बेसी 1000 जन मतदाता मतदान करेंगे। पूर्व 271 बूथ थिबा बेले उपनिर्वाचन अधिक 75 बूथ करा जायछि। ईवीएम प्रस्तुत अच्छी टेक्निकल चेक हो सारी। संपूर्ण उपनिर्वाचन कोविड नियम अनुसार हेब। निर्वाचन प्रक्रिया बड़ हॉल रे हेब। अधिक गाड़ी व्यवहार हेब। संपूर्ण व्यवस्थार तदारख पाई नोडाल ऑफिसर नियुक्त करा जिवो। 80 वर्षरु अधिक दिव्यांग और कोविड आक्रांतों पाई पोस्टाल बैलेट व्यवस्था करा जायछि। दिव्यांगों को एथिलागि प्रमाणपत्र देबाकू पड़िबो। पोस्टाल बैलेट आवेदन पाई आज अनुमति दिया जायछि और विज्ञप्ति प्रकाश 5 दिन पर्यंत अनुमति मिलिबो। नामांकन समय सर्वाधिक 2टा गाड़ी व्यवहार करेंगे प्रार्थी। सेहीपरि द्वार द्वार बुली प्रचार सर्वाधिक 5 जन जाइपारे। निर्वाचन कार्य में नियोजित हेबाकु थिबा कर्मचारी को सम्मुख योद्धा भावे परिगणित करा जाई प्राथमिकता भित्तिरे समस्त को टीकाकरण करा जिवो। सेहीपरि सुरक्षा लगी केंद्रीय फोर्स मुतयन हेबे। आवश्यक फोर्स देवा लगी निर्वाचन कमिशन को अवगत करिछु। केते सुरक्षा कर्मी रहिबे, संवेदनशील बूथ रे की व्यवस्था रहिबो से नहीं परवर्ती मुहूर्त में स्थिर हेबो बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते। शेड्यूल ऑफ इलेक्शन जे डिक्लेयर है इलेक्शन कमिशन द्वारा आपको जनवा चाहे आज फॉर्मल नोटिफिकेशन जो औपचारिक नोटिफिकेशन हम इलेक्शन सेटा 23 मार्च 2021 रे हम। नॉमिनेशन प्रक्रिया आरंभ हम 30 मार्च रु। स्क्रूटनी हम लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी 31 मार्च। तापरे विड्रॉवल डेट अच्छी लास्ट डेट 3 अप्रैल। मतदान 17 अप्रैल रे हब। काउंटिंग वोट गणना 2 मई रे हब और निर्वाचन सबू प्रक्रिया 4 मई सुधा सरीब। इलेक्शन घोषणा हेबा संगे संगे पूरी डिस्ट्रिक्ट रे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देश में पुणी बढ़ुची कोरोना संक्रमण। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात समेत 6 राज्य में नुआ स्ट्रेन को नहीं देखा देछि भय। कोरोना नुआ रूप को देखी एवं सब राज्य अलर्ट होगा जरूरी हो पड़े। सीख भी रहे, लेकिन अब 1 साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो, वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो। सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटीपीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटीपीसीआर टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी
और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। प्रेजेंटेशन में ये भी बात हमारे सामने रखी गई कि अभी वायरस का स्प्रेड डिस्प्रेस्ड मैनर में हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अब पूरा देश ट्रैवल के लिए खुल चुका है। विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसलिए आज हर एक केस के ट्रैवल की, उसके कॉन्टैक्ट्स के ट्रैवल की सूचना सभी राज्यों को आपस में भी साझा करना जरूरी है। आपस में जानकारी साझा करने के लिए किसी नए मैकेनिज्म की जरूरत लगती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए। इसी तरह विदेश से आने वाले यात्रियों और उनके कॉन्टैक्ट्स के सर्वेलेंस के लिए एसओपी के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी अब बढ़ गई है। अभी हमारे सामने कोरोना वायरस के न्यूटन्स को भी पहचाने और उनके प्रभावों का आकलन का भी एक प्रश्न है। आपके राज्यों में आपको वायरस के वेरिएंट का पता चलता रहे, इसके लिए भी जीनोम सैंपल भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाना उतना ही अहम है। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब एक साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है। ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहें ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से जितना परसेंटेज वेस्टेज होता है, हम किसी के अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी के अधिकार को बर्बाद करने का हमें हक नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं, उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। हमारे यहां वेस्टेज नहीं होने देंगे। एक बार कोशिश करेंगे तो इंप्रूवमेंट जरूर होगा। उतने ही ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे इन सामूहिक प्रयासों और रणनीतियों का अमल जल्दी ही हमें दिखाई देगा और उसका परिणाम भी नजर आएगा। अंत में मैं कुछ बिंदु फिर एक बार दोहराना चाहता हूं ताकि हम सभी इन विषयों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी। ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं वो इन चीजों को नहीं खाना। ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए।
और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। दूसरा जो विषय मैंने कहा, आरटीपीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में हमें आग्रह करना चाहिए। वो वहीं पर काम तेजी से करें, हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमण का दायरा फैलने से रोकने में वो मदद करेगा। वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, जितना, जैसा आपने मैप देखा होगा, वो आपके लिए भी राज्यवार भी बनाया, वो शुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया था, और देखने से ही पता चलता है बहुत सारे इलाके हैं कि जहां लाइट ग्रीन लग रहा है, मतलब कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर उतने नहीं हैं और या तो एक्टिव नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर रही है, हम बहुत आसानी से डे टू डे चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका हमें फायदा तो लेना है, लेकिन उसमें उसके आधार पर हमें इंप्रूवमेंट करना है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसको बल दिया जाए। साथ ही एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकले, हमें निकलना है, अदरवाइज ये 1 साल, 2 साल, 3 साल तक खींचता चला जाएगा। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट हमारे पास जो है, इसकी एक्सपायरी डेट ये है, हम सबसे पहले इसका उपयोग कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है। और इन सभी बातों के साथ इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो मूलभूत कदम है, जैसा मैं कहता हूं, दवाई भी और कड़ाई भी, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन हो या सोशल हाइजीन, पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा। ऐसे कई कदम जो पिछले 1 साल से हम करते आए हैं, फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है, फिर से इस बार आग्रह करने की जरूरत है। उसमें हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए। जैसे हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे कि हम कल से एक बड़ा कड़ाई करने का मूवमेंट चला रहे, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम सबने इस दिशा में हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इन विषयों पर लोगों की जागरूकता बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी। मैं फिर एक बार आपके सुझावों का लिए धन्यवाद करता हूं, और भी जो सुझाव है आप जरूर भेजिए। जो हॉस्पिटल के विषय में जो आज चर्चा निकली है, आप 2-4 घंटे में ही सारी जानकारी दे दीजिए, ताकि मैं शाम को 7-8 बजे के आसपास मेरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ रिव्यू करके इसमें से अगर कोई बॉटल नेक है तो उसको दूर करने के लिए कोई आवश्यक निर्णय करने होंगे तो हेल्थ मिनिस्ट्री तुरंत कर लेगी और मैं भी उस पर ध्यान दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हम अब तक जो लड़ाई जीतते आए हैं, हम सबका सहयोग है। एक हमारा कोरोना वॉरियर का सहयोग है, उसके कारण हुआ है। जनता जनार्दन ने भी बहुत कोऑपरेट किया है जी। हमें जनता से जूझना नहीं पड़ा है। हम जो भी बात लेते गए, जनता ने विश्वास किया है, जनता ने साथ दिया है और भारत विजयी हो रहा है 130 करोड़ देशवासियों की जागरूकता के कारण, 130 करोड़ देशवासियों के सहयोग के कारण, 130 करोड़ देशवासियों के कोऑपरेशन के कारण। हमें जितना जनता जनार्दन को इस विषय पर फिर से जोड़ पाए, फिर से विषय को बताएंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि जो अभी बदलाव नजर आ रहा है, हम उस बदलाव को फिर से एक बार रोक पाएंगे, फिर से हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आप सबने बहुत मेहनत की है, आपके पास इसकी एक्सपर्टाइज टीम बन चुकी है। थोड़ा आप डेली 1 बार 2 बार पूछना शुरू कर दीजिए, सप्ताह में 1-2 बार मीटिंग लेना शुरू कर दीजिए, चीजें अपने आप गति पकड़ जाएगी। मैं फिर एक बार बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सबको आज की मीटिंग मैंने ऑर्गेनाइज की,
लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और बहुत विस्तार से अपनी सारी जानकारियां दी। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। उन्होंने शुणुले कोरोना संक्रमण स्थिति को नहीं एवं यार मुकाबला किभली भावे कराजिबो एने कि देशर विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री आलोचना करुथिले प्रधानमंत्री भिसी जरिया एवं से जहाँ कहते कि वर्तमान देश में आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ा जाऊ लोक मानक भयभीत न करी सचेतन करिवार आवश्यकता रही तेरे जेउठी दरकार सेठे माइक्रो कंटेनमेंट जोन करा जाऊ बोली प्रधानमंत्री कहते। पड़ोशी राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़िबा परे आम राज्य में सतर्क होइछन्ति सरकार। राज्य में टेस्टिंग को अधिक त्वरान्वित कराजिबो बोली कहिछन्ति जनस्वास्थ्य विभाग निर्देशक निरंजन मिश्र। एथिसह जो माने संक्रमित राज्य आसुछन्ति सेमानक उपरे तीक्ष्ण नजर रखाजिबो। अधिक प्रभावित राज्य आसुथिबा प्रवासी ओडिया को स्कानर रे रखाजिबो। जदि सेमानक ठारी कोनोसी प्रकार लक्षण देखा जाए तेबे तुरंत परीक्षा पाई निर्देश दिया जायथिबा कहिछन्ति जनस्वास्थ्य निर्देशक। विशेषकर जो माने सूरत गंजाम को फेरुछन्ति सेमानक संपर्क में मॉनिटरिंग पाई जिला प्रशासन को निर्देश दिया जायछि। केते लोक गंजाम को आसुछन्ति ता उपरे नजर रखा जायछि। जेउंटी कोरोना संक्रमण बढ़िबार संभावना रहिछि सेठारे मॉनिटरिंग करा जाउछि। जिला गुड़िकारे स्थिति निरीक्षण पाई 6 जन वरिष्ठ अधिकारी को दायित्व दिया जायछि। वर्तमान दैनिक पाखापाखि 25,000 टेस्टिंग करा जाउछि। निर्देश देइछु टेस्टिंग बढ़ांतु। टेस्टिंग बढ़िया कथा होची हम तां कहूछु टार्गेट करके टेस्टिंग करंतु। काहाकू टेस्टिंग कले हम ट्रैक करि परिया। जो माने बाहरु आसुचंती जार ठंडा काश जर होउची जे पॉजिटिव तार कांटेक्ट ये जदि टार्गेटेड करके टेस्ट। भद्रक स्वयं शासित महाविद्यालय परिसर में छात्र उत्तेजना। +3 द्वितीय वर्ष समस्त विभाग अधिकांश छात्र छात्री मानकर सेकेंड सेमिस्टर परीक्षा ब्याक लागिथिबा नै छात्र छात्री अभियोग करिसेंते। याकु नै कॉलेज परिसर में उत्तेजना लागि रहिछि। कॉलेज मुख्य फाटक रे ताला पकाई विक्षोभ करुछंती छात्र छात्री। कोरोना समय रे सेकेंड सेमिस्टर परीक्षा होई नथिबा बेले किपरि ब्याक लागिला ताहाकु केंद्र करी अशांति देखा दैछि। गतकाली सेकेंड सेमिस्टर परीक्षार रिजल्ट बाहरिथिबा बेले अधिकांश छात्र छात्री मानकर ब्याक रहिथिला। छात्र छात्री मानकर अभियोग जहार फर्स्ट सेमिस्टर ब्याक थिला तांकर सेकेंड सेमिस्टर ब्याक करा जायछि। आम तो सी फाउंडेशन क्लियर है कि आम सेमिस्टर दी 4-4टा बैग लगी रही है पाठ पढ़ी मैं सी कौन टप भैल्यूएसन कर सेठी क्लियर होची एठा मो बैक लागुची आमे चाहू जे माने हम एचओडी चेंज हो हम एचओडी टारगेट करी कहउछन 200 बैग त हम कोन करिम हम टारगेट को लगाउछन पाठ पढिमनु तब कोन करिम घर भी प्रेशर होची तब कोन करिम सुसाइड करे किछ बाट नै हम माने जो माने फर्स्ट सेमिस्टर 2टा 3टा 4टा बैग लागले हेटा किछ नै से एग्जाम होइनी कि सेकंड सेमिस्टर हमर एग्जाम मुलु रहिनी कि सेकंड सेमिस्टर सब जा फर्स्ट सेमिस्टर बैग। ए संपर्क में अधिक आलोचना भद्रक सीधा सड़क जोड़ी होती आम प्रतिनिधि तपन स्वाई। तपन जो भाव छात्र छात्री मैंने प्रतिक्रिया रखुले कि जो सेकेंड सेमिस्टर परीक्षा होइनी सेठारे किभली बैक पेपर लगिला केतोटी पेपर बैक लगी कॉलेज कर्तृपक्ष कौन कहते? इतिस्मृति देखो आम बर्तमान अच्छे भद्रक स्वयं शासित महाविद्यालय परिसर मध्य छात्र अशांति लगी रही है। बर्तमान आम से छात्र मान पचारि बुझा प्रकृत पक्षे कौन घटना होता। अच्छा कौन कहे प्रकृत पक्षे कौन घटना होता कहीं जो जलापोड़ा है बर्तमान सुधा से संपर्क कौन कह मोर भद्रक ऑटोनोमस कॉलेज +3 थर्ड इयर कॉमर्स डीजे द्वितीय जना काली एक्चुअली संध्या आम सेकेंड सेमिस्टर रिजल्ट बाहर थिला आम जूनियर पिलांकर जो मानकर 2019 कोटे एकेडमिक सेशन एडमिशन तो तांकर हेइतिला एथरे कि एग्जाम टा कोविड पय हेइ नथिला जेतु कोविड पय हेइ नथिला गवर्नमेंट गाइडलाइन हिसाब रे तांकर रिजल्ट बाहर थिला तो रिजल्ट बाहर थिला पिलांकर एइत में डिस्टर्बेंस थिला कि तांकर रिजल्ट जो पिलांकर प्रीवियस तर बैक लागथिला एथरे भी बैक लागि पिला जानि दथिले कि कोहू प्रोसीजर रिजल्ट बाहर तो से प्रोसीजर हिसाब रे जदी जानि कि जानि पारथांते कि हिसाब रे रिजल्ट बाहर तो शायद एमती है नथा जेहेतु तांकर प्रीवियस सेमिस्टर बैक लागिथिला तांकर जानिबार थिला कि जो पिलांकर बैक लागिनी एई सेमिस्टर पुन तांकर बैक लागिछि तो सेहित पय तांकर डिस्टर्बेंस थिला कि हां तांकर तो बैक लागिनी पुन लागिला केमिति तो जो गवर्नमेंट जो गाइडलाइन काढिछि तो सेही हिसाब रे कि जदी एथर जो पिला अटेम्प्ट निथिबे सेमिस्टर मिड सेमिस्टर जोटा इंटरनल जो पिलांकर खराब थिबो न कि एब्सेंट थिबो तांकर बैकटा लागियो केना गवर्नमेंट गाइडलाइन हिसाब रे जो तांकर कैलकुलेशन टा हबो
इंटरनल एग्रीगेट 50% एंड सेमिस्टर एग्रीगेट 50% ताको ऐड करके लेस करबे टोटल सेमिस्टर एवरेजटा तो सहित में तंके एवला डिस्टर्बेंस टे हेज तो जेहेतु आमे सार कहनु सार हम कहले कि फर्स्ट सेमिस्टर बैक एग्जाम हबो ताको क्लियर हैला पर तापर सेकंड सेमिस्टर रिजल्ट आसी तो सहित में एबे जा चल। अच्छा आपण कोन कहबे आपण तो सकाळ अछंत ए जो घटना। नमस्कार भद्रक ऑटोनोमस कॉलेज ज्योतिरंजन मुखी +3 सेकेंड इयर कला आमर जो कोविड-19 रे जो एग्जाम थिला सेकंड सेमिस्टर पई सेटा कोविड नियम अनुसार आमर बंद हेतिला बंद हवा पर जेतोळे आमर फर्स्ट सेमिस्टर रिजल्ट भाला पर पिलांकर किछि बैग लागितिला तापर सेकंड सेमिस्टर गवर्नमेंट रो शेड्यूल अनुसार भाला आम पिलांकर जानिबार थिला कि केमिति को अनुसार शेड्यूल अनुसार को प्रोसेस रे एग्जाम रो रिजल्ट बाहरिछि किंतु सेइटि पई पिला बसिथिले जेहेतु कि आमर कहा को आमे कोनोसी को विरोध करनु छात्र पई आमे छात्रों पई आमे एठी लढुछु लढिया आवश्यक हमको जण केवल सिस्टम पई आमे स्ट्राइक करथिलु सिस्टम कोन करूछि कोन प्रोसेस रो बाहर करछि सेटा जानिया पई चाहछु प्रिंसिपल जणाई देले कि तांकर मीटिंग करिवे मीटिंग कर साला पर हमर फर्स्ट सेमिस्टर रिजल्ट गला पर आ गोटे तापर सेकंड सेमिस्टर पई रिजल्ट बाहर करिवे जा इतिहास शुणुले जे प्रिंसिपाल प्रतिश्रुति पर मध्य प्रत्याहार होइछि एवं छात्र छात्री माने वर्तमान कॉलेज मध्य प्रवेश करछथि। अच्छा आपण कोन कहबे कोन आज्ञा मु होछि सत्यरंजन कर +3 सेकेंड इयर कॉमर्स आमर काली इवनिंग टाइम रे आमर फर्स्ट इयर रो रिजल्ट सेकंड सेमिस्टर रो रिजल्ट बाहरतिला सेटा बेसिस रे बाहरतिला कि आमर फर्स्ट सेमिस्टर रे जो रिजल्ट थिबो सेही बेसिस रे आमर सेकंड सेमिस्टर रिजल्ट बाहरतिला आमर मिनिमम फर्स्ट सेमिस्टर रे 200 पिलांकर बैग लागतिला आमर प्रॉब्लम होछि कि जदी गोटे पिलार फर्स्ट सेमिस्टर 200 बैग लागिछि जो टोटल हम स्ट्रीम रे 200 बैग लागिछि 4-4टा बैग पिलांकर लागिछि से पिलांको इंप्रूवमेंट करि परिबोनी इंप्रूवमेंट करि परिबो जदी इंप्रूवमेंट करि परिबो ताले कोन पई सेही बेसिस रे मार्क दिया जिवो एटा को पॉसिबल कि गवर्नमेंट को जो रूल टावे करिछि से रूल प्रोसीड्यूर टा ठीक नुहे मो कहवा कथा कि जदी आमे जो पिलाटा 4टा सेमिस्टर रे बैग लगैछि सेमिस्टर जदी 4टा बैग लगैछि से को सेकंड सेमिस्टर लगेबो बोले हम तो फाइनल नै ना से भी इंप्रूवमेंट करि परिबो एटा हम एबे निष्पत्ति हम सेहि स्ट्राइक करथिलु जळा पडा हला सब किछ हला हम फास्ट शांतिपूर्ण रे करबाकू चाहुथिलु किंतु हमर प्रशासन हमर किछ बुझिलानु सेति भाई हमें अधिक टिके स्ट्राइक बढ़ेलु आ अशांति भी किछि हेइछि हम मानुछु किछि जळा पके हला एबे एबे सब किछ ठीक ठाक हेइछि हमर एग्जाम भी थिला पिला मानकर एटा सेति एबे टिके प्रॉब्लम हेतिला एबे जो प्रॉब्लम सब क्रिएट हेतिला एबे सब ठीक ठाक हेइछि हमर सार कहिछथि आज 5टा बेला हमर मीटिंग करा जो से मीटिंग को बेस करके आगु डिसीजन नै सेकंड सेमिस्टर रे मध्ये बैक करा जायछि जाको नेकी छात्र अशांति देखा दैछि। धन्यवाद तपन आपनका समस्त आलोचना पई। द्वितीय पर्याय विधानसभा बजेट अधिवेशन रे अचलावस्था